हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं नीरज सर आज क्लास 10th के अध्याय 4 के अंतर्गत द्विघात समीकरण को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम द्विघात बहुपद के बारे में समझते हैं। द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c कोमा a बराबर 0 के रूप का कोई भी व्यंजक द्विघात बहुपद कहलाता है। इन्हीं द्विघात बहुपद को अगर हम जब 0 के बराबर कर देते हैं तो वही द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण कहलाते हैं। इनके मानक रूप को देखते हैं। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a बराबर न हो 0, जो द्विघात समीकरण के मानक रूप कहलाते हैं। ठीक जिस प्रकार हम द्विघात बहुपद के दो शून्यक देखे थे, इसी प्रकार यहाँ भी हम लोग द्विघात समीकरण के दो मूल देखते हैं, जिन्हें हम क्रमशः अल्फा और बीटा कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। द्विघात समीकरण के प्रकार ये दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध द्विघात समीकरण और एक मिश्रित द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? जिस द्विघात समीकरण में चर x का एक घात वाला पद न हो, अर्थात कहने का मतलब जहाँ b बराबर क्या हो, 0 हो। इस प्रकार के समीकरण को शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए x² माइनस 16 बराबर 0, 16x² बराबर 49 etc। चलिए हम लोग मिश्रित द्विघात समीकरण के बारे में समझते हैं। चर x का एक घात वाला पद भी अगर उपस्थित हो तो उसे मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0, इसी प्रकार etc। द्विघात समीकरण के हल को देखते हैं। द्विघात समीकरण को हल करने की तीन विधियां हैं। पहली विधियां गुणनखंड विधि से, दूसरी विधियां पूर्णवर्ग विधि से, तीसरी है द्विघात सूत्र। आगे चलिए हम द्विघात सूत्र या श्रीधाराचार्य सूत्र का सत्यापन देखते हैं। माना कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a बराबर न हो 0, ये द्विघात समीकरण है माना। अब ax² प्लस bx बराबर इस प्लस c को अगर इस तरफ लाएं तो माइनस c लिख सकते हैं। दोनों तरफ a से भाग देने पर देख लीजिए, हम दोनों तरफ a से भाग दे दिए। प्रत्येक पद को भाग देकर अलग करने पर तो हम a से a को कैंसिल कर दिए, bx बट्टा a रहने दिए बराबर माइनस c बट्टा a से a को हम कैंसिल कर दिए तो x² प्लस b बाय a इंटू एक्स बराबर माइनस c बाय a। दोनों तरफ b बट्टा 2a का होल स्क्वायर को जोड़ने पर देख लीजिए x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू b बाई 2a प्लस b बट्टे 2a का होल स्क्वायर बराबर माइनस c बट्टा a प्लस b बट्टा 2a का होल स्क्वायर। अब यहाँ से गौर कीजिएगा, a² प्लस 2ab प्लस b², कहने का मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर माइनस c बाय a प्लस ऊपर का वर्ग ऊपर और नीचे का वर्ग नीचे, b² बट्टा 4a²। a प्लस b का होल स्क्वायर रहने दीजिए। इन दोनों का स्थान हम बदल दिए, यानी अदला बदली कर दिए। चलिए x प्लस b बट्टा 2a का होल स्क्वायर रहने दीजिए। इन दोनों का अगर हम लॉसर लें तो 4a² बराबर b² माइनस 4ac। x प्लस b बट्टा 2a रहने दी। इस स्क्वायर को अगर हटाएं तो इस तरफ लगाएं तो रूट के बराबर, स्क्वायर का हटाते हैं तो इस तरफ हम रूट लगाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। x प्लस b बट्टा 2a बराबर वर्गमूल को हम लोग प्लस और माइनस से दिखलाते हैं, रूट अंडर b² माइनस 4ac बट्टा 2a। ठीक है, आगे चलिए x बराबर इस प्लस को इस यानी बाएं भाग को अगर हम दाएं तरफ ले चलें तो माइनस b बट्टा 2a प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बट्टे 2a। इन दोनों का अगर हम लॉसर लें लिख सकते हैं x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बट्टा 2a। यही सिद्ध करना था, देख लीजिए। ठीक, जहाँ b² माइनस 4ac हम लोग विवेचक या विभितकर कहते हैं, जिसे d से सूचित किया जाता है। साथ ही हम मूलों की प्रकृति देखते हैं। अगर d का मान 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक और समान होंगे। यदि d का मान 0 से अधिक आए यानी प्लस में आए तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। यदि d का मान 0 से छोटा यानी ऋणात्मक आए तो मूल क्या हो जाएंगे? अवास्तविक, जो संभव नहीं है। जय हिंद।